हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाते हैं। और जो तरीका मैं आपको बताऊँगी वो बहुत ही आसान होगा खाद बनाना। और जब भी हमारे किचन से ऐसे छिलके निकलते हैं ना, जैसे ये तो तरबूज के छिलके हैं, आप कोई भी छिलके यूज़ कर सकते हो, चाहे वो केले के हों, प्याज के हों, या फिर घिए, खीरे, कद्दू, किसी भी चीज़ का जो वेस्ट होता है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी खाद बनाने के लिए। पर जब भी हमें खाद बनानी है तो इतने बड़े बड़े पीसीज हमें नहीं लेने। पहले हम इनको छोटे छोटे पीसीज में कट करेंगे, उसके बाद ही हम खाद बनाएंगे। और खाद बनाने का ये तरीका इतना आसान है कि कोई भी इसे अपने घर पर आसानी से बना सकता है। और ये खाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर पहले मैं इनको कट कर लेती हूँ छोटे पीसीज में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, सारे टुकड़ों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ में ये मैं नीचे चाय पत्ती भी ले आई हूँ। और जब भी आप ऐसे खाद में चाय पत्ती यूज़ करें ना, यूज़ वाले टी लीव्स, तो उनको पहले आपको 2-3 बार पानी में धो लेना अच्छी तरह से, ताकि सारा दूध और चीनी निकल जाए। क्योंकि अगर दूध रहेगा चाय पत्ती में तो वो बदबू पैदा करेगा, और अगर चीनी रही तो उससे चींटियाँ आने का डर है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पानी में धो के तभी आप कंपोस्ट के लिए यूज़ करें। और ये कुछ पहले मेरे छिलके थे, वो भी मैं ले आई हूँ। इसमें लीची के छिलके हैं, तरबूज के हैं, कुछ ये सब्जी आम के छिलके हैं, और ये 2-3 दिन हो गए हैं इनको पड़े हुए। केले के छिलके हैं, ये देखिए हाफ डिकम्पोज होना भी शुरू हो गए हैं। लहसुन के छिलके हैं, प्याज के हैं, तो ये सब भी आज हम इसी में यूज़ कर लेंगे। और कुछ ये मेरे गार्डन का निकला हुआ वेस्ट, सूखे पत्ते और ये सब है, मैंने ये भी ले लिए हैं, इनको भी हम कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने छिलके तो ले लिए, और अब हमें इसकी कंपोस्ट कैसे बनानी है। तो देखिए, जो नॉर्मली हम अगर पूछे किसी से कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि इतनी सूखी चीज़ें होनी चाहिए, इतनी गीली चीज़ें होनी चाहिए, एक लेयर इसकी बिछाओ, फिर एक लेयर इसकी बिछाओ। तो मैं जो है ना, इतने झंझट में नहीं पड़ती, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और मैं ये भी नहीं करती कि हाँ कोकोपीट होनी चाहिए या राइस हस्क होनी चाहिए। सिंपल मिट्टी और कचरा, बस जो हमारे घर से वेस्ट निकला है वो, और दूसरा मिट्टी। क्योंकि अगर हम गार्डनिंग करते हैं, खाद बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास मिट्टी तो होगी ही। तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक मिट्टी और एक कचरा। इसी से हम खाद बनाएंगे। और जो बनाने के लिए चाहिए आपको, आप कोई भी डिब्बा, बाल्टी, या कोई पुराना गमला जो आपको भी खाली पड़ा हो वो, या फिर ऐसे देखिए, मैं तो ऐसे इसमें बोरियों में भी बना लेती हूँ। ये एक 10 किलो की आटे की बोरी है, तो मैंने पहले भी इसी में बनाई थी कंपोस्ट, 2 बोरियों में। वो मैंने आपको, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, जब मैंने इन बोरियों में से कंपोस्ट को निकाल के धूप में ड्राई होने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने छान कर वो कंपोस्ट रेडी करके भर के रख ली है। और उसमें से जो वेस्ट निकला है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मोटे पार्टिकल्स जो रह जाते हैं ना, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ। वो भी मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पहले कंपोस्ट अपनी ड्राई करने के बाद छान ली थी, उसमें से ये वाले मोटे पीसीज निकले हुए हैं। तो इनको हम दोबारा डिकम्पोज के लिए डाल देंगे अपनी बाल्टी में, ताकि ये दोबारा से डिकम्पोज हो जाए। और जब हम इन्हें छानेंगे तो उसके बाद जो फिर मोटे पार्टिकल बच जाएंगे, उनको भी फिर हम ऐसे अलग कर लेंगे। अब करना क्या है हमें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे गमला ले लिया है जिसमें मुझे बनानी है कंपोस्ट। तो आपको पहले एक बात का ये ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ में आप कंपोस्ट बना रहे हैं ना, तो उसके नीचे होल्स होने चाहिए। ये देखिए, इसके नीचे होल है, ये देखिए, तो होल्स होने चाहिए। अगर आप ऐसे किसी बोरी में या कट्टे में बना रहे हैं तो उसमें भी ये देखिए, मैंने छोटे छोटे सब जगह पे होल्स कर रखे हैं, क्योंकि होल्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी एयर सर्कुलेशन होगा और कंपोस्ट जो है हमारी वो अच्छे से बनेगी। अब हमने बाल्टी भी ले ली। अब हम लेते हैं मिट्टी। मिट्टी ना हमेशा सूखी लें, गीली मिट्टी ना लें, क्योंकि जो हमारा किचन वेस्ट है ना, ये तो ऑलरेडी पानी छोड़ता है, गीला होता है। तो अगर हम मिट्टी भी गीली ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए मिट्टी हमेशा आप सूखी लें। तो मैं भी सूखी मिट्टी लेके आती हूँ। ये देखिए, मैं मिट्टी ले आई हूँ। अब हमें करना क्या है, मिट्टी को ऐसे नीचे बिछा देना है, और उसके बाद जो भी हमारा किचन वेस्ट है ना, उसको इसके ऊपर पलट देना है। और इन सबको ना एक अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये जो हमारा किचन वेस्ट है ना, इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाए मिट्टी की। जैसे हम किसी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो उसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं ना अपने मसालों की, वैसे हमें इस किचन वेस्ट के ऊपर मिट्टी की कोटिंग करनी है।
एक बार मिट्टी अच्छी तरह से सारी जो है वो इनको मिल जाए। और जब ये मिल जाएगी ना ऐसे, तब हमें इसे भरना है अपने कंपोस्ट बिन में, जिसमें भी आपको कंपोस्ट बनानी है। अब जैसे मुझे इसमें बनानी है, मान लो गमले में, इस गमले में कंपोस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें ये देखो अपने पहले सारा जो भी किचन का पुराना वो है ना, उसको डाल दूँगी ऐसे। नहीं तो आप नीचे भी मिट्टी डाल सकते हैं। ये मेरे पास तो अपने की गार्डन का कूड़ा कचरा निकला पड़ा है, मैं वो डाल रही हूँ। इसमें भी मिट्टी वगैरह मिक्स है, तो अगर आपके पास मिट्टी है तो आप थोड़ी मिट्टी डाल दें ताकि छेद बंद हो जाए थोड़े। उसके बाद हमें अपना सारा ऐसे जो भी अभी हमने बनाया है कचरा वो डालना शुरू कर देना है। हल्की हल्की सी कोटिंग हो जाए सारे कचरे के ऊपर। सारा भर के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए पूरा कचरा मैंने जो है वो इसके अंदर भर लिया है, पर अभी भी देखिए आप ये कितना ज़्यादा खाली है। ये देखिए ऊपर से खाली है, तो हम इसमें ना रोज़ की रोज़ भी किचन वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे हमने रोज़ इकट्ठा किया किचन वेस्ट, जितना भी किचन वेस्ट हमारा हुआ उसको हम ऐसे मिक्स करके मिट्टी में इसके अंदर डालते रहेंगे। जब ये पूरा भर जाएगा तो उसके बाद हमें इसे किसी साइड पर रख देना है, और 1 महीने तक हमें इसे नहीं देखना है। 1 महीने बाद हम इसे पलटेंगे और देखेंगे कि हमारी कंपोस्ट बन चुकी होगी। अब जैसे मैंने ये पूरा भर लिया, तो जो मेरे पुरानी कंपोस्ट में से निकले थे वेस्ट मोटे पार्टिकल्स, वो भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये इसमें और अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे। और जैसे पूरा भरने के बाद ना हमें एक काम करना है, जिससे कि हमारी जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें या तो हमें दही डालना है, 2 चम्मच आप दही घोल के वो डाल दो इसके अंदर। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप गुड़ का पानी डाल सकते हो, वो सबसे अच्छा वेस्ट डिकम्पोज़र होता है। मैं तो कंपोस्ट बनाती रहती हूँ, इसलिए मैं ऐसे गुड़ का पानी जो है ना वो बना के ही रखती हूँ। तो अब जैसे पूरा डालने के बाद मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे हमारी जो कंपोस्ट है ना बहुत जल्दी और बढ़िया बन के रेडी होगी। अब हमें इसे ढककर किसी छायादार जगह में रखना है, धूप में नहीं रखना, क्योंकि धूप में जो है ना वो कंपोस्ट नहीं बनती। जो माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी ना वो मर जाएंगी साथ ही धूप की हीट की वजह से। तो हमें इसे किसी भी शेडी एरिया में रखना है ताकि इसे गर्माहट तो मिले, पर छाया में ठंडक में जो हमारे बैक्टीरिया वो पनपते रहें और हमारी खाद जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ दिनों बाद जब आपकी खाद हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी। ये देखिए, ये कंपोस्ट मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था आपके साथ कि कैसे बनानी है। इसमें भी मैंने सारे तरबूज के छिलके, खरबूजे के छिलके, वो देखिए खरबूजे के बीज भी दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए खरबूजे के बीज भी डाल दिए थे साथ में मैंने, वो सब दिख रहे होंगे। पर अब आप वो देखिए सब डिकम्पोज हो चुका है। बस अब चाहें तो हम इस खाद को, इसको हो गए हैं 15 से 20 दिन, अब चाहें तो हम इसको ड्राई करके एक बार छान सकते हैं, और छान के जो भी ब्रीक पार्टिकल्स निकलेंगे, सॉफ्ट वाले छोटे महीन पार्टिकल्स, उनको हम एज ए खाद यूज़ कर लेंगे, और जो बाकी मोटे पार्ट्स होंगे उनको हम दोबारा अपने ऐसे कंपोस्ट बिन में डाल के, ये देखिए इसमें कुछ कुछ छिलके नज़र आ रहे हैं, ये देखिए जैसे, पर बाकी आलमोस्ट सब कुछ जो है वो डिकम्पोज हो चुका है। इसमें भी सिर्फ तरबूज और खरबूजे के छिलके थे। ये देखिए कितनी बढ़िया खाद जो है वो बन चुकी है। पर अभी क्योंकि आंधियाँ आती हैं, रोज़ ही दिल्ली में बारिश आती है, इसलिए मैं अभी इसे ड्राई होने के लिए नहीं डालूँगी, इसे ऐसे ही ढक दूँगी। आपको भी बस ढक के रखना है अभी। और जब आप इस खाद को धूप लगवा के छान लेंगे, और छानने के बाद जो आपके पास खाद बन के रेडी होगी ना, वो ये देखिए ये होगी। इसका टेक्स्चर देखिए आप, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कोकोपीट है। ये मैंने उसी खाद से बनाई हुई है, मतलब उसी कचरे से बनाई हुई है, और उसके बाद मैंने इसको छान के इस बोरी में भर के रख लिया है। बिल्कुल मिट्टी लग रही है। देखिए खाद की पहचान ही ये होती है कि उसमें से बिल्कुल जब वो रेडी हो जाती है ना, तो उसमें से ना तो कोई बदबू आती है ना कोई कीड़ा होता है, और जब आप इसको स्मेल करोगे ना तो आपको मिट्टी की खुशबू आएगी इसमें से, बिल्कुल जैसे मिट्टी होती है ना वही है। और इसका टेक्स्चर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोकोपीट है। ये सारा मेरा किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद है, और मैंने जब इसको छाना था 2 में भर के रख लिया था। एक तो ये है, एक और बाल्टी दिखाती हूँ मैं आपको। एक ये देखिए इस बाल्टी में भर के रखी थी मैंने, ये देखिए ये सारी मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है।
ये खाद इतनी बेहतरीन होती है कि आपके पौधों को जितने भी चाहिए होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स, वो सारे इस खाद से मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मिला होता है। तो बस जब भी आपको खाद यूज़ करनी है पौधों में, आप ऐसे एक एक मुट्ठी भरिए और अपने 8 से 12 इंच के गमले में एक मुट्ठी खाद ये डाल सकते हैं। 2 महीनों में ये खाद ऐसी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। वैसे तो 1 महीने भी बन जाएगी, क्योंकि बहुत हीट और हुमस वाला मौसम है। सर्दियों में 2 महीने लगते हैं इस खाद को बनने में, 2 से 3 भी लग जाते हैं, क्योंकि तब जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है डिकम्पोजिशन का। और गर्मियों में खाद जो है जल्दी बनती है। तो इनको बस अभी हम ढक के रख देंगे, जब हमें दूसरे वेजिटेबल्स प्लांट लगाने होंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। ये देखिए मेरे इन मटकों में भी खाद ही बन रही है। ये देखिए जब खाद बन थोड़ी डिकम्पोज हो जाती है तो थोड़ी नीचे चली जाती है। ये देखिए इसमें भी खाद बन रही है, और इसके जो नीचे है उसमें भी खाद बन रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, जिसमें कि मैंने बताया कि घर के कचरे से हम खाद कैसे बना सकते हैं सबसे आसान तरीके से। और क्योंकि हर किसी के पास ना सारे सोर्सेज नहीं होते हैं, किसी के पास कोकोपीट नहीं होती, किसी के पास डिकम्पोज़र नहीं होता, किसी के पास पुरानी खाद नहीं होती। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि आराम से आप अपने घर पे डिकम्पोजिंग है जो शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।